ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग मैग्नेटिज्म की चैप्टर देख रहे थे, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या खत्म कर लिए थे? मैग्नेटिक फील्ड देख लिया था, किसके वजह से? मैग्नेटिक बार की वजह से, ठीक है। स्टेट कैरिंग वायर करंट की वजह से देख लिया था। और किसके वजह से देख लिया था? सर्कुलर लूप की वजह से देख लिया था। और किसके वजह से देख लिया था? सोलेनॉइड की वजह से देख लिया था, ठीक है। और क्या देखा था? मोटर की वर्किंग देखा था कि मोटर की वर्किंग कैसे होती है, किस प्रिंसिपल पे बेसिस होती है, हमने देखा था। किस पे बेसिस थी? लेफ्ट हैंड थंब रूल के, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे बेसिस थी, ठीक है। अब आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा जाएगा, ठीक है। आज क्या पढ़ा जाएगा? मैग्नेटिक इंडक्शन। जो मोटर में जो प्रक्रिया हो रही है उसमें हम क्या करेंगे? इसमें उल्टा कर रहे हैं। मोटर में क्या कर रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, उसमें हम कंडक्टर रखते थे और उसमें करंट फ्लो कराते थे। तो इस पे एक फोर्स लगता था। क्या लगता था? फोर्स लगता था। वो किस तरह से डिफाइन करते थे? लेफ्ट हैंड थंब रूल के हिसाब से किधर फोर्स लगता था, अंदर तरफ नहीं जाता था। अब उसमें हम क्या करने वाले? इसके उल्टा करेंगे। क्या करेंगे हम? भाई सब मैग्नेटिक फील्ड में हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को क्या करेंगे? मूव कराएंगे। उसमें क्या होता था? मूव होता था। इसमें हम मूव कराएंगे। जब इसमें कोई कंडक्टर को मूव कराएंगे तो उस कंडक्टर पे क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ऑब्वियस बात है कि करंट उसमें फ्लो करेगी। हम क्या कर रहे हैं कि ये जो कंडक्टर मैंने ए बी लिया है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, मैं क्या कर रहा हूं? उसमें मूव करा रहा हूं। जब इसमें हम मूव कराएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या इंड्यूस हो जाएगा? करंट इंड्यूस हो जाएगा। इस आज का टॉपिक यही है कि हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होगा? जब हम इफ कंडक्टर इज मूव, इफ कंडक्टर इज मूव इन magnetic electric field, then will electric current produced in the moving wire. मूविंग वायर में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक। इसकी डिटेल हम लोग उतना नहीं जानते, बस इतना जानेंगे कि हम क्या करने पे किस तरह क्या प्रोड्यूस होती है। एक दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। अब इतना ही है इसमें, क्योंकि इसमें इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है जो अपने सिलेबस में इस बार आ नहीं रहा है, जनरेटर। क्योंकि जनरेटर इसके ही इसी के प्रिंसिपल पे क्या होता है? डिपेंड करता है, ठीक। तो हम लोग बस ये क्या जानेंगे कि भाई कंडक्टर अगर मूव कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें कंडक्टर में क्या इंड्यूस हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो एक दो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करते हैं। क्या करते हैं? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? वर्किंग क्या है? गैल्वेनोमीटर क्या करता है? ये तो इट मेजर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इट मेजर, ये मेजर करता है। इट मेजर्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। क्या मेजर करता है? सब करंट मेजर करता है कि भाई किधर से करंट आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी क्वांटिटी में आ रही है, ये गैल्वेनोमीटर मेजर करता है। तो जो हमारा क्या, ये गैल्वेनोमीटर है जी, ये मेरा क्या है? उसकी टर्मिनल है। अगर मैं करंट इसमें फ्लो कर रहा हूं ऐसे, तो इसकी जो निडल जो है इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सॉरी, बैटरी में अगर मैं जोड़ रहा हूं इसमें
तो अगर इसमें करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इसकी जो मिडिल जो है इस तरफ पॉइंट हो जाएगी। तो यहां से ये पता चलता है कि जो करंट आ रही है किस डायरेक्शन से आ रही है, इधर से आ रही है। एक और सिचुएशन लेते हैं, अगर करंट ऐसे आ रही है तो ये जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसकी निडल ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये पता चलता है कि करंट इस डायरेक्शन में से आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है। ठीक है, अब आगे दो एक्सपेरिमेंट करते हैं इनके बेसिस। क्या है एक्सपेरिमेंट कि कैसे इंड्यूस होता है, कैसे पता चला। देखो ये मेरा क्या है, सर्कुलर लूप है, अच्छा सवाल है। ये मेरा क्या है, सर्कुलर लूप है। अब इस लूप में हम क्या करा दे रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को ज्वाइन करा दे रहे हैं। गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर दे रहे हैं, कनेक्ट करा दे रहे हैं। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, मैग्नेटिक बार ले रहा हूं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, अब मैग्नेट बार को मैं क्या करूंगा, इसके पास लाऊंगा। जब इसके पास लाएंगे ना तो इसकी जो नीडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब जब मैं आता लाऊंगा, जब मैं इसको इंटर कर रहा हूं तभी डिफ्लेक्ट होगा। जब मैं इसमें अंदर ला के कंटिन्यू रोक रहा हूं, चल रहा हूं, तो ये डिफ्लेक्शन इसका बंद हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की शुरुआती में चेंज हो गया। जब मैं ला दिया जितना चेंज होना था चेंज हो गया, लेकिन अब नहीं चेंज हो रही। ठीक है, अब फिर जब मैं निकालूंगा फिर डिफ्लेक्शन आएगी। तो यहां से एक चीज पता चलता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना पड़ेगा। भाई साहब अगर कांस्टेंट रहेगी, चाहे कितना भी ला दो, चाहे मैग्नेट की इंटेंसिटी कितना भी बढ़ा दो, अगर चेंज नहीं हो रही है तो उसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। हमें क्या कराना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कराना पड़ेगा। अब चेंज कैसे भी करा सकते हैं, या तो मैग्नेट को क्या करें, अंदर बाहर लेके जाए, या तो ये जो सेटअप है इसको मैं क्या करूं, अंदर बाहर लेकर जाऊं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग जब मैं इसको कॉइल के तरफ में लेके आऊंगा तो इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी सुनकी गैल्वेनोमीटर की ऐसी होगी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसमें जो करंट इंड्यूस हो रहा है कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में आ रही है। अगर मैं इसको मैं लेके फिर बाहर की तरफ लेके जाने की कोशिश करूँ तो इसकी सुई जो क्या हो जाएगी, ऐसे डिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि करंट डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर अंदर लेके आ रहा हूँ तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, जब लेके बाहर जा रहा हूँ तो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, करंट की डायरेक्ट करंट निकालते समय क्या हो रहा है, ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इसकी भी डायरेक्शन हम पता करेंगे फ्लेमिंग के राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से। तो फ्लक्स जब तक चेंज कराएंगे तब तक क्या होगा, करंट इंड्यूस होगा, वरना नहीं चेंज कराएंगे तो नहीं होगा। ठीक, तो करंट जो है इंड्यूस करता है। ठीक है, कब, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कराएंगे तो करंट इंड्यूस होता है। अब इस चीजों को क्या बोलते हैं, आल्सो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं कि उस वायर पे, उस कंडक्टर पे क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट मतलब उसमें ईएमएफ जब ईएमएफ जनरेट होती है करंट इंड्यूस हो गया। ठीक है, अब जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के हिसाब से। फ्लेमिंग ने राइट हैंड रूल क्या बताया कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है और कंडक्टर मेरा मूव इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन मूव कर रहा है, तो इसमें जो करंट, ये जो कंडक्टर का नाम है इस कंडक्टर सीढ़ी में किस तरह इंड्यूस होता है वो कौन बताता है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल ने। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि राइट हैंड को मैं क्या कलर ले लिया। अब ये जो डायरेक्शन लेफ्ट वाले में भी क्या दिखा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा था, इसमें भी वही दिखा है कि ये वाला जो फर्स्ट फिंगर है ये किस डायरेक्शन को दिखाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा। ठीक है, मैंने कर दिया पॉइंट। अब ये जो अंगूठा है, अंगूठा किधर ये मोशन कर रही है उस तरफ पॉइंट कर लेते हैं, तो मोशन किधर कर रही है, आगे पीछे। ठीक, ऐसे। तो मैं अंगूठा को मैं क्या कर लिया, ऐसे मोशन कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे कर लिया, अंगूठा को मैं ऐसे कर लिया। अब जब इसको मैं स्ट्रेच करूंगा मिडिल फिंगर को, जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रेच होगी उसी डायरेक्शन में हमारा करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा। इसका मतलब इसमें करंट कैसे इंड्यूस हो गया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आई बात है समझ में। फिर एक और सिचुएशन लेते हैं कि अगर
मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ना लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक। मेरा जो कंडक्टर है, ठीक, ऐसे ले लिया, इस कंडक्टर का नाम ये भी ले लेते हैं, ठीक। अब ये भी व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है अंदर बाहर, ठीक है। तब जब ये जो ऐसी सिचुएशन है तो इस पे AB पे करंट कैसे इंड्यूस होगा, ठीक है, इस पे भी अप्लाई करते हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, ठीक। तो अब ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसा है, नीचे, तो नीचे कर लिया, देखो मैंने क्या कर लिया, पॉइंट कर लिया नीचे की तरफ, ठीक है। अब मूव कैसे करा है, अंदर बाहर, तो अंगूठा को क्या कर लो, ऐसे कर दो। तो अब इसमें जो करंट मेरी जो मिडिल फिंगर है किस तरह डायरेक्शन शो कर रहा है, देखो ऐसे डायरेक्शन मेरी तरफ आ रहा है करंट, मतलब इसमें करंट कैसे इंड्यूस हुआ, ऐसे इंड्यूस हुआ, ठीक है। ये दोनों सिचुएशन समझ में आई, ठीक है। तो अपने सिलेबस में बस इतना ही, ठीक है, कि उतनी पूरा डिटेल नहीं जानना है, बस इतना पता करना है कि अगर कोई कंडक्टर में करंट इंड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, किधर मूव कर रहा है, तो किस डायरेक्शन में मेरा करंट इंड्यूस होता है, तो बस अपने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही अप्लाई करके बस निकालना है, ज्यादा इसमें नहीं है। अब इसका पोस्टमार्टम 12th में होता है, बिल्कुल डिटेल चलती है भाई साहब, बिल्कुल फुल टू डिटेल और अच्छे तरीके से चलती है, ठीक है। जो अपने सिलेबस में बस इतना ही था, ठीक। इस फ्लेमिंग आप लोग मैग्नेटिज्म देख लिया कि मैग्नेटिज्म में क्या क्या आयात कर लिया, मैग्नेटिज्म में क्या क्या देखा गया कि मैग्नेट की ऑरा, तीन चीजों में देखा था कि मैग्नेट की ऑरा किस तरह फैली हुई है, मैग्नेट बार की वजह से, स्ट्रेट वायर कैरिंग कंडक्टर की वजह से सर्कुलर आती है, ठीक है, और सोलेनॉइड की वजह से कैसे आती है, सर्कुलर लूप के कैसे आती है, बस इतना ही अपने सिलेबस में। और मोटर है, मोटर की वर्किंग मैंने बताया था बिल्कुल डिटेल, ठीक है। अब इस पे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है उसको हम क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलो आई बातें समझ में, ठीक। तो अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्या करते हैं, पहले हम इस पे जितने क्वेश्चंस प्रीवियस मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं इस टॉपिक से, उसको पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद चला जाएगा शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का है, ठीक है, लिखा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के रिगार्डिंग क्या क्या बातें सही है, क्या क्या बातें गलत है, तो हमें कौन सा लेना है, चूज करना है ऑप्शन इनकरेक्ट। तो क्वेश्चंस पहले क्या करना पढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखिए पढ़ लेते हैं, तो इनकरेक्ट हमें लेना है, जो गलत है वो चीजें चूज करना है। तो पहला पढ़ते हैं, लिखा है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडेड पॉइंट, ठीक है। तो मैंने बताया तो शुरुआत में मेरे पहले लेक्चर में है कि मैं कंपास का नीडल जो क्या पॉइंट करता है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर ही उसकी जो नॉर्थ वाली जो सुई बाई मैग्नेटिक की कंपास की जो सुई होती है, ऐसे मैंने बताया ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ठीक है। तो नॉर्थ मतलब उधर ही पॉइंट होता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहती है, ठीक है। तो ये तो बात सही है, हमें गलत ऑप्शन चूज करना है। चलो आगे चलते हैं, लिखा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज कर्व, ये भी मैंने बताया था कि वैसा क्लोज कर्व होता है, ठीक है। लिखा है कि तीसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस, पैरेलल होते हैं और इक्विडिस्टेंस होती है, दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये बात गलत है, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर जो मैंने बताया था कि पैरेलल होती है स्ट्रेट लाइन, अब इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, वो यूनिफॉर्म होती है, जीरो नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ऑप्शन सस्पिशन है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। बिल्कुल बात सही, इसका मतलब जी ऑप्शन गलत है, अब जो गलत है वही आंसर मेरा सही है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ वहां ज्यादा होगी जहां मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्लोज रहेगी, ठीक, वहीं हमको सबसे ज्यादा क्या दिखेगी, स्ट्रेंथ दिखेगी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है, क्या कहना है कि इफ अ की द अरेंजमेंट इज टेकन आउट, या द सर्किट इज मेड ऑफ ओपन, ये सर्किट क्या है, ओपन है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर ड्रॉन ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब मेजर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करना है, ड्रॉ करना है, एबीसीडी हॉरिजॉन्टल प्लेन है,
अब जो लाइन जो ड्रॉ होगी इस वे में होगी। पहला दिया है कॉन्सेंट्रिक सर्किट, क्या इलेक्ट्रिकल सर्किट इनसे इलेक्ट्रिकल, अगर ये चीज है इसमें करंट अगर फ्लो करता तो कंसेंट्रिक होता है, लेकिन क्वेश्चन बोल दिया है, देखो क्वेश्चन भरना है, ठीक है। लड़के फिगर देख के मतलब तुरंत आंसर मान लेंगे भाई साहब, हाँ कंसेंट्रिक सर्किट। अरे चाचा इसमें तो भाई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है ना, करंट जब फ्लो नहीं करेगा तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड इस तार की वजह से आएगा ही नहीं। अगर करंट अगर फ्लो करता तो कंसेंट्रिक सर्किल आता, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही रहता। लेकिन अब उसमें अब बस बचा क्या, अब बस वो धरती माता का जो फील्ड बचा वही बचा। और धरती माता का फील्ड किधर लगता है, अपवर्ड लगता है कि डाउनवर्ड लगता है, डाउनवर्ड लगता है। तो मेरे ख्याल से तीसरा आंसर लिखा है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो धरती माता की वजह से क्या लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी फील्ड। वो कैसे लगेगी, वो कौन सी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। आई बात है समझ में, आते दूसरे क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लो। अब ये क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं लिख पा रहा होगा, तुमने समझा रहा हूं और ऑप्शन में दे दूंगा, मतलब इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी ऑप्शन में नहीं दूंगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, करंट ऐसे बह रही है, ठीक है। जैसे हम स्विच को क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे तो करंट बहना स्टार्ट कर देगा। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें जो बताओ सर्कुलर लूप में बताया, तो सर्कुलर लूप में किस तरह मैग्नेटिक फील्ड की ऑरा होती है, किधर नॉर्थ जनरेट होता था, किधर साउथ जनरेट हो जाता है। तो मेरे को इसमें पता करना है कि नॉर्थ जो है किस वाले पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगा, ए और बी में से चूज करना है, ए पे होगा कि बी पे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि करंट भाई ऐसे फ्लो करेगा, करंट ऐसे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, एक मैंने बताया था कि ये छोटे छोटे एलिमेंट से बने हैं सर्किट, तो इसमें लेफ्ट हैंड कंट्रोल के साथ, ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फिर कैसे आएगी, ऐसे। यहाँ पे कैसे होगा जनरेशन, फिर ये अंदर जाएगा ऐसे बाहर निकल आएगा, अंदर जाएगा ऐसे बाहर निकल आएगा, अंदर जाएगा ऐसे बाहर निकल आएगा। इसका मतलब ये चीजें अंदर जाएगी ऐसे बाहर निकल आएगी, ये ऐसे चीजें अंदर जाएगी ऐसे बाहर निकल आएगी। बताओ ऐसा कब होता है, नॉर्थ से कब नॉर्थ निकलता है साउथ की ओर जाता है, तो नॉर्थ वाला कौन सा होता है, देखो नॉर्थ से ये वाला बी वाला पॉइंट हो जाएगा, जो नॉर्थ से निकलता है साउथ की ओर जाती है। तो हमारा बी पॉइंट जो पॉइंट करेगा, कौन सा पॉइंट, कौन सा पोल पॉइंट करेगा, नॉर्थ वाला पॉइंट करेगा। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया था कि नॉर्थ किस पॉइंट को पॉइंट करेगा, ए को कि बी को कि ए की पैरेलल, ये सब सारी चीजें ऑप्शन दिए थे, लेकिन इतना टाइम, बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करने जाते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है, मतलब सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, मैंने बताया था यूनिफॉर्म होती है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं, लिखा है मोर एट द एंड देन एट द सेंटर, ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, ठीक है। मिनिमम इन द मिडिल, ऐसा भी नहीं, ठीक है। सेम एट ऑल पॉइंट, हाँ इसे बोल सकते हैं कि भाई सब हर जगह क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, मतलब वो चीज हर जगह क्या रहेगी, फिक्स ही रहेगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन, इतने ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे पास क्या है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है। मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में छोड़ रहा हूं और प्रोटॉन को इस डायरेक्शन में छोड़ रहा हूं। इधर इलेक्ट्रॉन नीचे की डायरेक्शन में, ये जो फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, प्रोटॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जी मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग नहीं लेते, ठीक है, ना ही इसका कंसेप्ट हम लोग जानते हैं। लेकिन एक बात जानते हैं कि अगर मेरे पास करंट कंडक्टर वायर में मैग्नेटिक फील्ड रख दें परपेंडिकुलरली, तो इसमें एक फोर्स लगता है, और फोर्स किससे डिफाइन करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से डिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, करंट की डायरेक्शन ऐसी है, हम अंगूठा को घुमाएं क्या कर दूंगा, अंदर की तरफ पॉइंट हो रहा है, तो ये जो वायर है, कंडक्टिंग वायर, इस पे जो फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। तो अब हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में
किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किसकी वजह से फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और प्रोटॉन मूव करते हैं तभी तो करता है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर करंट ऊपर की तरफ है, करंट की डायरेक्शन ऊपर है, तो इट मींस प्रोटॉन की डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर करंट की डायरेक्शन होती है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये मान के चला जाए, इसका मतलब ये मान के चला जाए कि ये सीधा सीधा हमको ये क्या दिया, एक तार ही दिया है, उस तार में करंट फ्लो कर रहा है। थोड़ा तार को मैंने क्या करा है, जूम करा है। तार में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है? क्योंकि ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रोटॉन की डायरेक्शन किधर है? इट मींस इसमें जिधर प्रोटॉन की डायरेक्शन होती है इधर ही करंट की डायरेक्शन होती है, तो मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे ले लिया। उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इसका मतलब ये जो तार की डायरेक्शन मूव जिधर करेगी उधर ही ये भी मूव करेगी, मतलब इनका मोशन उधर ही होगा। देख लेते हैं किधर मोशन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? उधर मैंने क्या कर लिया, फर्स्ट वाली फिंगर को पॉइंट कर लिया। और करंट कैसे बह रहा है? तो मैंने मिडिल वाली फिंगर को क्या कर लिया, पॉइंट कर लिया। तो जो बच्चा थंब, अब थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ। तो ये जो है फोर्स इस पे किधर लगेगा? अंदर की तरफ। अगर इस पे अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है इस तार पे, इट मींस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर भी अंदर की तरफ ही लगेगा फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में जी? बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, इसका बस मैंने क्वेश्चन कुछ नहीं लिखा, मैंने समझा दिया है। इसे नोट करना है तो नोट कर लो। ठीक, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक, अब क्या है, ये एबी मेरे पास कंडक्टर है, इसमें करंट कैरी कर रहा है, इससे शो कर दिया कि इसमें करंट ऐसे कर रहा है। ठीक है, अब बोला कि इसके दो पॉइंट है, दो पॉइंट इसके लेफ्ट और राइट में दो पॉइंट है। इस इधर जो पॉइंट P है, इधर जो पॉइंट क्या है, Q है। ठीक है, अब इस तार से इनकी जो दूरी है ये R1 है, इनकी जो इस तार से इनकी दूरी है जो R2 है। और यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है कि R2 जो है ज्यादा है R1 से। तो ये बताना है क्वेश्चन में, ये मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होगी P पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी और Q पॉइंट पर किस डायरेक्शन में होगी। तो हम लोग जानते हैं कि अगर कैरियर कंडक्टर है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आती है, कौन सा बताता है इसका? राइट हैंड थंब रूल। तो करंट कैसे बह रहा है? ऊपर की तरफ। तो मैं अंगूठा को कर लिया, पॉइंट कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, कल करेंगे। तो इधर कल करा तो इस डायरेक्शन में P वाले डायरेक्शन में किधर हो रहा है? अंदर की तरफ। ठीक, अंदर की तरफ हो रहा है, ऐसा अंदर की तरफ पॉइंट हो रहा है। ठीक, अब इधर आ गए, इधर जब आएंगे Q वाले साइड पे तो किधर आ रहा? बाहर की तरफ। तो यहां से एक का तो जवाब मिल गया। क्वेश्चन में क्या रहता है कि किस डायरेक्शन में? ये क्या हो रहा है? ये जो मेरा प्लेन है या पेपर है, पेपर के अंदर हो रहा है। ये क्या हो रहा है? पेपर के बाहर हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे ही तो करेंगे। मैंने तो व्हाइट बोर्ड पे दिखाया था, मतलब ये व्हाइट बोर्ड के अंदर यहाँ पे P वाले साइड पे है, इन साइड, जहां पे क्या होगा? आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड द पेपर। पेपर इसलिए बोल रहे हैं कि अपन लोग तो पेपर पे करेंगे, व्हाइट बोर्ड तो होता नहीं वहां पे। अब बात यह आती है स्ट्रेंथ कि मैग्नेटिक एट P, मैग्नेटिक फील्ड एट Q किसका ज्यादा होगा? भाई जो तार के पास नजदीक रहेगा वही सबसे ज्यादा होगा। तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट P इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट Q। ठीक, दोनों का आंसर क्या होगा? मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन जो हम अपने लिंक में क्वेश्चन दे दिए हैं, दे देंगे। ठीक है, पीडीएफ बना के उसे तुम लोग करना सॉल्व। नहीं आएगा तो फिर से मुझे पूछना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालना कि ये वाला क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब आंसर चाहिए। क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चंस दूंगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाया उसमें से छूट के आ जाएगा। ठीक है।